जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जनाय यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जनाय यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रमय जय सुदर्शन। जय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद की, नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समवेद भक्त वृंद की, समवेद भक्त वृंद की, समवेद भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु गौरांग की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम चतुर्स्कंद 10वां अध्याय। आज हम 10वां अध्याय के प्रारंभ का पहला श्लोक चर्चा कर रहे हैं। मैत्रेय उवाच प्रजापतेर्दुहितरम् शिशुमारस्य वै ध्रुव उपयेमे ब्राह्मीं नाम तत्सुतो कल्पवित्सरो। प्रजापतेर्दुहितरम् शिशुमारस्य वै ध्रुव उपयेमे ब्राह्मीं नाम तत्सुतो कल्पवत्सरो। प्रजापतेर्दुहितरम् शिशुमारस्य वै ध्रुव उपयेमे ब्राह्मीं नाम तत्सुतो कल्पवत्सरो। शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपयेमे ब्राह्मीं नाम
तत्सुतो कल्पवत्सो मैत्रेय उवाच प्रजापते दुहितरं शिशुकुमारस्य वै ध्रुवः उपये मे ब्रह्मनाम तत्सुतो कल्पवत्सरो। माता जी, शब्दार्थ। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने कहा, प्रजापति की दुहितरम पुत्री शिशुमार की वै निश्चय ही ध्रुव महाराज उपये में व्याह किया। ब्रह्मी नामक तत्सुतो उसके दो पुत्र कल्प वत्सरो तथा वत्सर। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद। अनुवाद। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री के साथ विवाह कर लिया, जिसका नाम ब्रह्मी था। उसके कल्प तथा वत्सर नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने पिता के सिंहासन पर बैठने तथा आत्म साक्षात्कार हेतु उनके वन चले जाने के बाद ही ध्रुव महाराज ने विवाह किया। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि उत्तानपाद अपने पुत्र के प्रति अत्यंत वात्सल्य थे और चूंकि हर पिता का कर्तव्य है कि वह जल्दी से जल्दी अपने पुत्रों और पुत्रियों का विवाह दे, तो फिर उन्होंने घर छोड़ने के पूर्व अपने पुत्र का विवाह क्यों नहीं किया? इसका उत्तर यही है कि उत्तानपाद राजऋषि थे। यद्यपि वे राजनीतिक कार्य तथा सरकार के व्यवस्थान के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त थे, तो भी वे आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अतः जो ही ध्रुव महाराज शासन का भार संभालने के लिए योग्य हो गए, उन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे उनके पुत्र ने 5 वर्ष की ही अवस्था में आत्म साक्षात्कार हेतु बिना किसी भय से गृह त्याग कर दिया था। ऐसे उदाहरण विरल ही है जहाँ अन्य समस्त कार्यों के ऊपर आत्मबोध पर अधिक बल दिया गया है। महाराज उत्तानपाद यह भली भांति जानते थे कि उनके पुत्र ध्रुव महाराज का ब्याह करना उतना ही महत्वपूर्ण न था कि वन जाकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने पर वे उसे प्राथमिकता देते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चतुर्स्कंद का 10वां अध्याय आज हम आरंभ कर रहे हैं, जिसमें ध्रुव महाराज का चरित्र का काफ़ी विस्तार में वर्णन पिछले 2 अध्यायों में भी हो चुका है और आगे यही वर्णन जारी है। तो इस संदर्भ में क्योंकि एक नया अध्याय हम आरंभ कर रहे हैं, ये लगभग बीच में का अध्याय है। ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन 5 अध्यायों में है इस भागवतम के 4थे स्कंद में। तो हमने सोचा कि एक पक्षी का जो दृश्य रहता है, मतलब बर्ड्स आई व्यू, तो इस दृष्टिकोण से ये जो चतुर्स्कंद में ये जो लीला हो रहा है ध्रुव चरित्र का, इसका थोड़ा चर्चा करेंगे हम। और इस संबंध में ये जो 4थे स्कंद में ये लीला चल रहा है, इसका पृष्ठभूमि क्या है, या इसका प्रश्नोत्तर जो संवाद हो रहे हैं मैत्री विदुर और परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में, ये भी संबंध थोड़ा हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये एक दूसरा विषय हम चर्चा करेंगे कि ये जो लीला है, लीला का धारा जो चल रहा है, तो इसमें दूसरे स्कंद से तीसरे स्कंद या 4थे स्कंद तक क्या संबंध है। दूसरा एक विषय, इस लीला से हमको क्या सीखना है। प्रभुपाद बहुत स्पष्ट अपने तात्पर्य में और पिछले अध्याय में जो वर्णन आया है वो हम चर्चा करेंगे। वो है शुद्ध भक्ति और मिश्र भक्ति में अंतर क्या है। और अंतगत्वा जो तात्पर्य में एक ही विषय श्रील प्रभुपाद बताते हैं उत्तानपाद के बारे में, कि उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या जोर दिया आत्म साक्षात्कार के लिए, और अन्य कार्य उन्होंने क्या है उसके लिए रुका नहीं, वो तुरंत निकल पड़े। तो आत्म साक्षात्कार के बारे में क्या प्रभुपाद बताते हैं वो हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो 4था स्कंद है उसमें पहले मनु के वंशावली का वर्णन है, आकुति, प्रसूति और देवहूति का।
देवहूति का वंशावली का वर्णन तीसरे स्कंद में ही हो चुका है। तो आगे आकुति का वंशावली का वर्णन पहले अध्याय में ही आता है। और प्रसूति, आकुति, प्रसूति और देवहूति है, लेकिन प्रसूति का वंशावली का भी वर्णन थोड़ा संक्षिप्त में है। लेकिन उस संदर्भ में उसका विवाह, उनकी जो पुत्री थी, उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ था और उनकी पुत्री थी सती। उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ था और उसके कोई संतान नहीं थे। तो क्या कारण था संतान नहीं थे? तो इस संदर्भ में क्या है, मैत्रेय मुनि विस्तार में दक्ष और शिव जी के बीच में जो मतभेद हुआ, ये दूसरे अध्याय से 7वें अध्याय तक काफ़ी विस्तार में मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे हैं। तो चौथे स्कंद में विशेषता स्वयंभू वन का वंशावली का ही वर्णन है। तो वंशावली जो चल रहा है, तो अभी आकुति, प्रसूति और देवहूति का तो वंशावली का वर्णन हो गया। अभी जो 2 पुत्र थे स्वयंभू मनु के, उत्तानपाद और प्रियव्रत, तो उत्तानपाद का वंशावली का वर्णन लगभग इस अध्याय से, मतलब ध्रुव चरित्र से, मतलब 8वें अध्याय से लेकर लगभग प्रचेताओं का वर्णन जो चौथे स्कंद के अंत में है, उधर तक वर्णन चलेगा। इसके बाद प्रियव्रत का वंशावली का वर्णन 5वें स्कंद से आरंभ करते हैं मैत्रेय मुनि। तो साधक के लिए सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए जो भक्ति के गुण क्या है और जो आसुरी गुण है जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, ये सब इन लीलाओं के द्वारा हमारे लिए एक मार्गदर्शन के रूप में श्रीमद् भागवतम का वर्णन हो रहा है। एक ये दृष्टिकोण से भी हमको भागवतम का चर्चा करना चाहिए और उसको हम लीलाओं को समझना चाहिए। तो दक्ष और शिवजी के बीच में जो ये मतभेद हुआ, ये क्योंकि दक्ष बहुत गर्वित थे और गर्व के कारण क्रोध में आकर उन्होंने शिवजी के प्रति अपराध किया, ये अहंकार के वजह से। तो अहंकार के वजह से जब हम अपराध करते हैं तो उसका परिणाम क्या हो जाता है, वो पूरा दक्ष लीला से काफ़ी विस्तार में हमको सीख मिलता है। उसी तरह शिवजी का महान गुण, उनका सहिष्णुता, वो भी प्रकट होता है उस लीला में। अब इस ध्रुव चरित्र के लीला में सबसे महत्वपूर्ण गुण सुनीति का, जिसमें उनमें धृतिता या सहिष्णुता था। हालांकि उनके पुत्र को बहुत अपमान किया था, फिर भी वो बहुत सहिष्णु थी क्योंकि वो भगवान की भक्ति, और उन्होंने अच्छे उपदेश दिए ध्रुव महाराज को। और ध्रुव महाराज इसलिए क्या है, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो सुनीति का ये जो गुण था, सहिष्णुता या पेशेंस बोलते हैं, तो ये गुण प्रकट होता है। दूसरी ओर ध्रुव महाराज का दृढ़ता, डिटर्मिनेशन जो बोलते हैं हम इंग्लिश में, दृढ़ता क्या था? व्यवसायात्मिका बुद्धि एके ही कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्ध्यो ही अव्यवसायिनाम। उनका दृढ़ता क्या था कि ऐसे कोई वर्णन नहीं है भागवतम में या अन्य कोई लीलाओं में कि 6 महीने तपस्या करने के बाद भगवान को प्राप्त किया। तो ध्रुव के चरित्र से ये स्पष्ट होता है। और जो गुण बहुत ही प्रतिकूल है भक्ति में, वो ये ध्रुव महाराज के लीला में सुरुचि का है। सुरुचि का गुण क्या था? उसने क्या है, बहुत कटु वचन, कटु वचन ध्रुव को कहे। तो ये गुण के वजह से अंतगतवा क्या हो गया, ध्रुव महाराज का तो उद्धार हो गया, लेकिन उस अपराध के वजह से सुरुचि का भी मृत्यु हो गया उसके पुत्र के साथ जब वो वन में गए थे। उसका लीला का वर्णन अभी इस पूरे अध्याय में आएगा।
ये जो पूरा 10वां अध्याय है उसमें ये वर्णन आएगा। तो ये जो कटु वचन है या इसको हार्श वर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में, इसका वर्णन भगवत गीता में कृष्ण वर्णन करते हैं दैवी आसुर संपद योग में 16वां अध्याय में। दंभो दर्पो अभिमानश्च, दंभो दर्पो अभिमानश्च, हाँ, क्रोध पारुषम। तो क्रोध मतलब क्रोध, लेकिन पारुष मतलब हार्श वर्ड्स। तो ये जो पारुष है ये हम ये सुरुचि के चरित्र में देखते हैं और इसको कैसे हम इसके प्रति हमको सतर्क रहना चाहिए इस लीला से हम सीखते हैं। तो ये ध्रुव महाराज के इस 5 अध्यायों में ये लीला से ये थोड़ा कुछ ध्रुव चरित्र में हम सीख सकते हैं। अब जो ये वर्णन आएगा, पहले अध्याय में तो हमने देखा 8वें अध्याय में कि क्योंकि उन्होंने कटु वचन कहे तो जंगल में गए, तपस्या कर कर नारद मुनि का संग प्राप्त कर कर वो सिद्ध अवस्था प्राप्त किया, भगवान का दर्शन किया और भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण की। और जब भगवान का दर्शन कर कर भगवान ने उनको क्या है आशीर्वाद भी दिया, तो ध्रुव महाराज 9वें अध्याय में वापस आते हैं घर और उत्तानपाद उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। और सुरुचि जिसने कटु वचन भी कहे थे वो भी क्या है ध्रुव महाराज का स्वागत करने के लिए उत्साहित होकर आती है और वो भी क्या है आदर करती है अभी ध्रुव महाराज का और आशीर्वाद भी देती है। तो क्या हो गया, सुरुचि का हृदय परिवर्तित हो गया? नहीं, ऐसे आचार्य कहते हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है वो क्या है पूरा जगत उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और पूरा जगत उनको नमन करता है। इसलिए सुरुचि के हृदय में परिवर्तन नहीं होता क्योंकि ध्रुव महाराज का हृदय परिवर्तित हो गया था। इसलिए क्या है स्वाभाविक रूप से क्या है वो आदर करने लगी ध्रुव महाराज का। और उसमें उदाहरण वो श्लोक में यस्य भगवान प्रसन्नो, वो श्लोक में आता है, पिछले अध्याय में है। तो जैसे निम्न मतलब जो नदी है ऊपर से नीचे आता है, वैसे ही क्या है जो शुद्ध भक्त बन जाता है तो उनके लिए आदर देना स्वाभाविक हो जाता है। तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि जब उत्तानपाद देखते हैं कि ध्रुव अभी परिपक्व अवस्था में है, राज संभालने के योग्य है, तो तुरंत वो वन को निकल जाते हैं। जब वो वन को ऐसे निकल जाते हैं तब उनके जो दूसरे बेटे हैं उत्तम, वो जब वन में गए थे शिकार करने के लिए, तब यक्ष उनको मार देते हैं। और ये खबर सुनकर सुरुचि भी वही मार्ग में चली जाती है और उसका भी मृत्यु हो जाता है। जब ध्रुव महाराज को ये खबर मिल जाता है तो तुरंत वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि ये स्वाभाविक था ध्रुव महाराज को क्रोध होना। तो वो हिमालय के ओर प्रस्थान करते हैं और ये लीला बहुत विस्तार में है कि कैसे दक्ष यक्षों के साथ ध्रुव महाराज युद्ध कर कर सब यक्षों का उनका वध कर देते हैं। तो ये लीला से क्या सीखते हैं हम, ये अगले अध्याय में आएगा। जब युद्ध होता रहता है यक्ष और ध्रुव के बीच में, तो स्वयंभू मनु आते हैं उधर और स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को उपदेश देते हैं कि क्या है ये जो यक्ष है ये इस आपके भाई के हत्यारे नहीं है और ना ही आप यक्ष के हत्यारे हैं। लेकिन जब आत्मा अपने आप को शरीर मानता है तब ऐसे कार्य कर बढ़ता है। ये एनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभयो तो विजानी तो नायम हंति न हन्यम। तो ये जो भगवत गीता का श्लोक है इसका उपदेश
स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को देते हैं। तो इस लीला से हम क्या सीख सकते हैं कि हालांकि ध्रुव महाराज सिर्फ 6 महीने में अपने दृढ़ता के वजह से तपस्या कर कर भक्ति योग का पालन कर कर वो भगवान का दर्शन प्राप्त कर सके, फिर भी जब राज ऋषि होकर राज संभाल रहे थे तो वो क्रोध के वश में आ गए। तो क्रोध कितना भयानक है इस लीला से, ध्रुव के चरित्र से हम सीख सकते हैं। तो इस घटना के बाद अंतिम जो अध्याय ध्रुव चरित्र में है वो है कि कैसे ध्रुव महाराज वापस भगवत धाम चले जाते हैं, मतलब ध्रुव लोक जो भगवान ने उनको भेंट दिया था, और आगे ध्रुव की वंशावली है। तो ये एक पक्षी का जो दृष्टिकोण है, दृश्य है, ये पूरा ध्रुव चरित्र के बारे में है। अभी ये जो 4 स्कंद में ये लीला हुआ वर्णन चल रहा है, इसका संबंध क्या है भागवतम के धारा से अगर देखेंगे तो हम देखते हैं कि जो भागवतम के दूसरे स्कंद में परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संवाद है। दूसरे स्कंद के आरंभ में ही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और इन प्रश्न उत्तर में लगभग 7 अध्याय चले जाते हैं दूसरे स्कंद में। 8वें अध्याय में दूसरे स्कंद में परीक्षित महाराज पहले तो गुणगान करते हैं कि कृष्ण कथा का प्रभाव उनके ऊपर क्या हो रहा है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भागवतम के। तो उसके बाद लगभग 7वें श्लोक से 23rd को क्या बोलते हैं, 23 श्लोक तक वो 17 प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी को, और इन 17 श्लोकों में लगभग 27 क्या बोलते हैं, 27 तो लगभग इस 17 श्लोकों में 27 प्रश्न है, मतलब एक श्लोक में 2 या 3 प्रश्न भी है। तो उसमें से जो 17वां श्लोक है उसमें परीक्षित महाराज का एक प्रश्न है या 2 प्रश्न है। उसमें एक प्रश्न क्या है कि मुझे सांख्य, पुरुष अवतारों का उपासना और योग मिश्र भक्ति के बारे में वर्णन कीजिए, ये एक प्रश्न है। दूसरा, मुझे ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान के भक्तों का ऐश्वर्य और भक्तों का गति, और कैसे सूक्ष्म शरीर का विनाश होता है बड़े बड़े योगियों का और बड़े बड़े भक्तों का। तो ये 2 प्रश्न परीक्षित महाराज करते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में या लगभग वैष्णव आचार्य विशेषतर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि ये जो 17 श्लोकों में 27 क्या बोला, 27 जो प्रश्न हैं, ये 27 प्रश्नों का उत्तर तीसरे स्कंद से लेकर 12वें स्कंद में है। तो ये पूरे 27 क्वेश्चंस के आंसर्स क्या है, विस्तार में श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद से 12वें स्कंद में है। तो किधर प्रश्न है और किधर उत्तर है देखने के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है। विशेषता विश्वनाथ चक्र ठाकुर किधर प्रश्न है और किधर इसके उत्तर है वर्णन करते हैं। तो सांख्य, पुरुष अवतारों का उपासना और योग मिश्र भक्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर परीक्षित का तीसरे स्कंद के कपिल शिक्षा में सांख्य योग का दर्शन है। हमने पढ़ा है तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय, 26वें अध्याय में, 27वें अध्याय में, और योग मिश्र भक्ति भी है उधर। और पुरुष अवतारों का उपासना वो तीसरे स्कंद में आता है। ब्रह्मा जी के नाभि से गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु का। तो योग मिश्र भक्ति का वर्णन
ध्रुव चरित्र में भी है। विशेषता 8वां और 9वां अध्याय। ध्रुव महाराज ने जो भक्ति किया है उसको योग मिश्र भक्ति कहते हैं। तो इसलिए जब हम अगला चर्चा करेंगे शुद्ध भक्ति और मिश्र भक्ति में अंतर क्या है, तभी हम थोड़ा विस्तार में इसका उल्लेख करेंगे। तो ये जो योग मिश्र भक्ति है इसका वर्णन ध्रुव चरित्र में आता है। तो हमने प्रारंभ में 8वें अध्याय में पढ़ा कि जैसे ध्रुव महाराज वन में तपस्या करने के लिए गए थे और उन्होंने अष्टांग योग का भी अभ्यास किया। काफ़ी विस्तार में कुछ श्लोकों में वर्णन है, हमने देखा है। क्योंकि वो युग कौन सा था? युग वो सतयुग था, वो सतयुग का था। तो उन्होंने अष्टांग योग का भी अभ्यास किया और भक्ति का भी अभ्यास किया था। और दूसरा जो प्रश्न था परीक्षित महाराज का, भगवान के ऐश्वर्य का, भक्तों का ऐश्वर्य का, और गति और विनाश, सूक्ष्म शरीर का, कैसे बड़े बड़े योगियों का और बड़े बड़े महान भक्तों का होता है। तो ये भी वर्णन ध्रुव महाराज के लीला में आता है। तो पिछले अध्याय में अगर हमने पढ़ा है तो काफ़ी विस्तार में उत्तानपाद का जो राज था कितना ऐश्वर्यशाली था, वो काफ़ी बहुत सारे श्लोकों में मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे हैं। लेकिन भगवान का जो धाम है वो कितना ऐश्वर्यशाली है। विशेषता जो भगवान ने भेंट दिया था ध्रुव महाराज को, वो है ध्रुवलोक। ध्रुवलोक का ऐश्वर्य इतना विशेष है कि सप्तऋषि भी उसका ध्रुवलोक का गुणगान करते हैं। तो ये जो ऐश्वर्य है भगवान के भक्तों का, वो वर्णन ध्रुव चरित्र में है। और डेस्टिनेशन मतलब गति। तो गति क्या है? तो गति जो भक्ति करता है उसका गति अंतगत्वा भगवत धाम प्राप्त करता है। तो ध्रुव महाराज ने भगवत धाम को प्राप्त किया। और विनाश, सूक्ष्म शरीर का विनाश, कैसे बड़े बड़े योगियों का और कैसे कैसे महान भक्तों का सूक्ष्म शरीर विनाश हो जाता है, ये वर्णन कपिल शिक्षा में काफ़ी विस्तार में आता है। विशेषता अष्टांग योगी कैसे मुक्ति प्राप्त करते हैं वो वर्णन कपिल देव ने खुद किया था। लेकिन इधर एक महान भक्त ध्रुव महाराज, उनका सूक्ष्म शरीर का विनाश कैसे हुआ वो वर्णन आएगा ध्रुव चरित्र के अंतिम अध्याय में। अंतिम अध्याय में ध्रुव महाराज कैसे भगवत धाम वापस जाते हैं वो वर्णन है। लेकिन विशेष, सबसे विशेष ध्रुव महाराज के चरित्र के लीला में ये है कि ध्रुव महाराज ने अपना सूक्ष्म शरीर त्याग नहीं किया, स्थूल शरीर भी त्याग नहीं किया। वो स्वयं वही शरीर में क्या है, भगवत धाम चले गए। तो ये बहुत विशेष है। अन्य कोई ऐसा लीला भागवतम में वर्णन नहीं है कि वही देह में क्या है, कोई साधक सिद्धि अवस्था प्राप्त करने के बाद भगवत धाम चले गए। वैसे तो बहुत प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में संत तुकाराम जो अपनी तो ध्रुव महाराज का दोनों क्या सूक्ष्म और स्थूल शरीर पूरी तरह से शुद्ध थे, पूरी तरह से आध्यात्मिक थे। वैसे साधारण था, साधक जब सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है, विशेषता ये जो उत्तम भक्ति मार्ग में जो हम अनुशीलन कर रहे हैं, रूप गोस्वामी और शिल प्रभुपाद ने दिया है, साधक जब सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है तब उसका ध्येय पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है। विशेषता भावा के स्तर पर पूरी तरह से वो क्या है, चिन्मय हो जाता है। ऐसे सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं और वो प्रमाण भी देते हैं। लेकिन फिर भी साधक को हालांकि सिद्ध अवस्था प्राप्त किया है, उसे क्या है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर को त्याग कर उसको
एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, लेकिन ध्रुव महाराज के संबंध में ये नहीं होता है। ध्रुव महाराज अपने वही शरीर में क्या है, वैकुंठ विमान में बैठकर वापस भगवत धाम चले जाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये जो विनाश सूक्ष्म शरीर का ध्रुव महाराज का एक विशेष लीला है। और एक विशेष क्या है, सूचना ने एक नहीं, एक इंफॉर्मेशन क्या बोलते हैं, एक बात बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर इस संबंध में कि ध्रुव महाराज का जो लीला था भगवत धाम जाने का अपने वही शरीर में, और जड़ भारत ने दीक्षा नहीं लिया था उस जीवन में। जड़ भारत के जीवन में उन्होंने दीक्षा नहीं लिया और उन्होंने सिद्धि प्राप्त किया था, क्योंकि पिछले जीवन में ही वो बहुत ही ऊंचे अवस्था में थे, पिछले जीवन में महाराज भरत के जीवन में। तो क्योंकि जड़ भारत ने दीक्षा नहीं लिया, इसलिए क्या है, हम भी साधक क्या है, बिना दीक्षा लिए क्या है, सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे हम निष्कर्ष पर नहीं आ सकते। और हमको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई साधक सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है तो वो भी क्या है, वही शरीर में भगवत धाम जाएगा करके हम ऐसे सोच नहीं सकते। तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर ये दो लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं, ध्रुव का और जड़ भरत का। तो ये एक बहुत ही सुंदर प्रसंग ध्रुव महाराज के लीला में इन दो प्रश्नों का, परीक्षित महाराज के इन दो प्रश्नों का उत्तर इस चरित्र में है। तो आगे एक तीसरा विषय जो हम चर्चा करना चाहते थे वो है मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो कल भी महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कर्म मिश्र भक्ति करके। तो शुद्ध भक्ति का परिभाषा हमको अच्छी तरह से समझना है, तो मिश्र भक्ति क्या है समझना चाहिए। कभी कभी भक्तों को बहुत भ्रांति होता है कि हम क्या है, शुद्ध भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, क्या मिश्र भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं। तो इसका विश्लेषण काफ़ी अच्छी तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गीता में करते हैं। तो एक पहले हम शुद्ध भक्ति क्या है और हम जो अनुशीलन कर रहे हैं वो क्या है करके हमको समझना चाहिए, इसका मैं चर्चा करूँगा। बाद में मिश्र भक्ति का चर्चा करूँगा। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का परिभाषा देते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माड्य अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। सो अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भी और इच्छा नहीं रहना चाहिए, सिर्फ एकमात्र इच्छा क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना। ज्ञान कर्माड्य अनावृतम, हमारे जो कार्य है भक्ति के कार्य, हम सिर्फ एक ही उद्देश्य से करते हैं कि कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, कृष्ण या कृष्ण के शुद्ध भक्त या कृष्ण के तदीय, उनके प्रसन्नता के लिए। और जो भक्ति का जो ये ज्ञान है, या गीता या भागवत का पठन करना या श्रवण करना, इसमें भी कोई अभिलाषा नहीं कि हम मुक्ति प्राप्त करें करके। तो इसलिए ज्ञान कर्माड्य अनावृतम। और ये जो भक्ति का अनुशीलन है, अनुकूलेन, एक अनुकूल भाव से करना चाहिए, अनुशीलनम। और हर समय, अनु मतलब कंटिन्यूसली, ये शीलनम मतलब ये कार्य को करना चाहिए। और ऐसे भक्ति को रूप गोस्वामी कहते हैं उत्तम भक्ति। ये उत्तम भक्ति का परिभाषा है। तो अगर हम ये प्रश्न करेंगे कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, क्या मैं इस परिभाषा में बैठता हूँ, तो कोई भी भक्त कहेंगे नहीं, मैं तो इस परिभाषा में नहीं बैठता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्या है, इच्छाएं भरे हैं हृदय में, चित्त में। लेकिन हम इन इच्छाओं को कैसे देखते हैं? अनर्थों को रूप में देखते हैं
या इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम क्या है, क्रियाशील है। तो जो साधक है जिसका अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं, भुक्ति के इच्छाएं, मुक्ति के इच्छाएं अनर्थ के रूप में हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, उत्तम भक्ति का ही अनुशीलन कर रहा है। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में पहले साधना भक्ति का परिभाषा देते हैं। साधना भक्ति में क्या है, साधक अपने इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में लगाता है जिससे वो साध्य प्राप्त कर सकता है। ये साधना भक्ति का परिभाषा है। और आगे रूप गोस्वामी वैदिक साधना भक्ति का परिभाषा देते हैं जिसमें नियमों का पालन करते हैं हम। वैदिक भक्ति के नियमों का पालन कर कर भक्ति का अनुशीलन करते हैं। तो ऐसे वैदिक साधक भक्त के अधिकारी कौन हैं, कौन अधिकार, किसका अधिकार है वैदिक साधना भक्ति का अनुशीलन करने के लिए, उस संदर्भ में रूप गोस्वामी 3 तरह के अधिकारी है। कौन है वो 3 तरह के अधिकारी? कनिष्ठ, उत्तम और मध्यम। ये 3 तरह के अधिकारी अलग अलग स्तर पर है, जिनका क्या है, भगवान का कृपा हुआ है, भक्ति के क्या है, उनके संस्कार है, या तो इस जीवन में या पिछले जीवन में। और ना अतिसक्तो ना निर्विन्नो, ऐसे जो है भक्ति के अधिकारी है, ऐसे रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो हम जो साधक है, जब हम साधना भक्ति का प्रारंभ करते हैं, मतलब श्रद्धा है हमारे हृदय में, साधु संग कर रहे हैं और साधु संग में हम भजन क्रिया कर रहे हैं, या तो हम कनिष्ठ, उत्तम या मध्यम, ये श्रेणियों में कहाँ तो हम बैठते हैं, मतलब हम उत्तम भक्ति का ही अनुशीलन कर रहे हैं। लेकिन रूप गोस्वामी आगे जो मिश्र भक्त हैं, ये मिश्र भक्त भी शुद्ध भक्ति कैसे अधिकारी बन सकते हैं, भक्ति, शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करने के लिए अधिकारी कैसे बन सकते हैं, वो वर्णन वो करते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक से प्रमाण देकर। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये जो 4 तरह के सुकृतिवान हैं, ये है आर्थो। आर्थो मतलब जो आर्थ, जो पीड़ित है, और इसका उदाहरण कौन है, भागवतम में गजेंद्र। जिज्ञासु जैसे शौनक आदि ऋषि, और तीसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो अर्थ चाहता है। और ध्रुव महाराज किसके लिए गए थे वन में? एक राज्य प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा से भी से बड़ा राज्य चाहिए था उनको, उनका इच्छा ब्रह्मा जी से भी बड़ा इच्छा था। और ज्ञानी, ज्ञानी मतलब इधर जो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के प्रति ज़्यादा आकर्षित है, बल्कि केवल भक्ति, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति कार्य करने के लिए उतना आकर्षित नहीं है, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में ज्ञान जानना बहुत चाहता है। तो इसको क्या है, ज्ञानी कहते हैं। ये भक्त है, भगवान के संबंध में ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो इन 4 श्रेणी के जो भक्त हैं, ये मिश्र भक्त कहलाते हैं, क्योंकि ये भक्ति का अनुशीलन करते हैं या तो अर्थ को मिटाने के लिए या अर्थ को प्राप्त करने के लिए। इस संबंध में इनको कर्म मिश्र भक्ति कहते हैं। तो ये श्रेणी में ध्रुव महाराज आते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर अपनी गीता के तात्पर्य में ध्रुव महाराज का उदाहरण देते हैं इस कर्म मिश्र भक्ति में, क्योंकि जब वो निकल पड़े वन में, हालांकि नारद मुनि ने उपदेश दिया उनको, फिर भी आप मेरे रास्ते से हट जाओ, अगर आप मैं राज्य कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, आप अगर बताना चाहते हैं तो बताओ, नहीं तो हट जाओ। तो नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वो भक्ति का अनुशीलन ध्रुव महाराज ने जो किया, किसके लिए?
किस उद्देश्य से? राज्य प्राप्त करने के लिए। तो जो उद्देश्य है, इंटेंशन, जो इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंशन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि ऐसे मिश्र भक्त क्या है, शुद्ध भक्त बन सकते हैं, या तो भगवान का कृपा या एक महान भागवत का कृपा जब वो प्राप्त करते हैं। तो मिश्र भक्त शुद्ध भक्ति का अनुशीलन जो शुद्ध भक्ति रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, अगर उनको भगवान का कृपा या भक्त का कृपा हो गया तो वो भी शुद्ध भक्त बनते हैं। तो ध्रुव महाराज को भगवान का कृपा हो गया, अंतगत्वा भगवान ने उनको दर्शन दिया और कृपा दिया, और उनका इच्छा उन्होंने जान लिया था। मैं जानता हूँ आपका इच्छा क्या है, इसलिए मैं आपको ध्रुव लोक देता हूँ। और ये प्राप्त कर कर ध्रुव क्या है, बहुत विलाप करने लगे। ही वॉज रिग्रेटिंग, ऐसा श्रील प्रभुपाद तात्पर्य देते। तो विदुर जी पूछते हैं कि ध्रुव महाराज क्यों विलाप कर रहे थे? क्योंकि भगवान का दर्शन प्राप्त किया, वैकुंठ धाम प्राप्त किया। क्यों विलाप कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने एक भौतिक वर मांगा, भौतिक ऐश्वर्य इस जगत का मांगा था, इसलिए वो विलाप करते हैं। तो हालांकि कोई भी साधक, मैं मिश्र भक्त के साधकों का वर्णन कर रहा हूँ, कोई एक उद्देश्य से, उनका आर्थ या अर्थ या जिज्ञासु या ज्ञान, इस उद्देश्य से भगवान का भक्ति करेंगे तो वो वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं, शांत या दास रस में। लेकिन जो रूप गोस्वामी ने जो उत्तम भक्ति का परिभाषा दिया है, जो सिर्फ एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से हमको प्राप्त होता है, उससे हम क्या है, गोलोक वृंदावन प्राप्त कर सकते हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस में, जो ऊंचे रस है। वैकुंठ में दास रस है, लेकिन प्रभु और मैं उनका दास, और निकटता नहीं है। लेकिन गोलोक में क्या है, दास से सख्य में भी निकटता है। कृष्ण के जो दास भक्त है वो कृष्ण के साथ खेलते हैं तो ये वैकुंठ में नहीं प्राप्त होता है। तो ये अंतर है मिश्र और शुद्ध भक्ति में। तो ये थोड़ा संक्षिप्त में मेरे को इसका वर्णन करना था। हालांकि और बहुत विशेष वर्णन ये मिश्र भक्ति और कैसे ये जो मुक्ति के जो अलग अलग स्पृहा हृदय में रह सकते हैं, कैसे साधक को इससे दूर रहना चाहिए, ऐसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिद्धू में वर्णन करते हैं कि एक भक्त सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य ये तो चाहता ही नहीं है। दीयमानाम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाम। तो 5 तरह की मुक्ति भी चाहता नहीं है भक्त। तो ये शुद्ध भक्ति का परिभाषा रूप गोस्वामी काफ़ी विस्तार में करते हैं। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उत्तानपाद का गुण गौरव करते हैं कि कितने सतर्क थे वो, क्योंकि एक राज ऋषि थे। हालांकि पिता आसक्त रहते हैं पुत्र से, वो आसक्त थे पुत्र से, लेकिन क्योंकि सुनीति उनके बहुत प्रिय थे, इसलिए जब सुनीति ने उनको डांटा था, सुरुचि ने उनको डांटा था, तो उत्तानपाद ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो आसक्त थे अपनी पत्नी से। लेकिन हालांकि उनके पुत्र से भी आसक्त थे, अभी उनका पुत्र क्या है, एक शुद्ध भक्त बनकर आ गए थे। और उनका आसक्ति अभी उनके पुत्र से ये अभी परिवार के मोह जीवन से नहीं था, क्योंकि उनका भक्त अभी शुद्ध भक्त था। फिर भी क्या है, उत्तानपाद राज ऋषि होने के कारण वो उनका विवाह किए बिना क्या है, वन के लिए प्रस्थान कर रहे। तो जो आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध में सतर्क रहता है, वो कभी भी उस कार्य के लिए महत्व देता है और अन्य कार्य वो क्या है, बाजू में रखता है। ये श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय।